नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनआईटी, जिसका फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। यही इसका फॉर्मूला है और यही इसकी डेफिनेशन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब आप सोचोगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू दोज टैक्सेस विच वी पे इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब इनडायरेक्ट टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? तो जैसे जीएसटी जो है, से फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये मार्कर खरीदा तो इसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया है। तो मैंने जीएसटी कैसे पे किया? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमैया जी। तो क्या मैंने पर्सनली जाके उनको गूगल पे किया? क्या मैंने पर्सनली जाके उनको टैक्स पे किया? नहीं, मैंने ये मार्कर पेन के ऊपर मैंने टैक्स किसको पे किया? स्टेशनरी वाले को। स्टेशनरी वाले ने किसको पे किया? होलसेलर को। होलसेलर वाले ने किसको पे किया? उसकी ऊपर वाली चेन को। उसने किसको पे किया? कंपनी वाले को। कंपनी ने किसको पे किया? गवर्नमेंट को। तो ये ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं? पे करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो। दिस आर those taxes which government collects on production and sales of goods and services. These are called as in the indirect taxes. Okay, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप लिख सकते हो जीएसटी। ओके, देन सब्सिडीज की बात आती है तो सब्सिडीज क्या है? एक सिंपल वर्ड है इसका और वही उसका डेफिनेशन भी है, इकोनॉमिक असिस्टेंस। सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट टू दी हाउस होल्ड एंड फर्म, दोनों को मिलती है। अब अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है तो मान लो एलपीजी सिलेंडर अगर 1500 का इसका मार्केट रेट है, इसका मार्केट प्राइस क्या है? 1500 रुपए, और आप कितना पे कर रहे हो? 1500 रुपये ही पे कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट 500 रुपीज आपके अकाउंट में आपको वापस ट्रांसफर कर दे रही है। तो आप देखा जाए तो कितना पे कर रहे हो गवर्नमेंट को? सॉरी, एलपीजी के लिए कितना पे कर रहे हैं आप? 1000 रुपीज पे कर रहे हैं। ये इसका जो फाइनल प्राइस है, मार्केट प्राइस, और ये जो फाइनल प्राइस है आप इसका ये पे कर रहे हैं। तो ये जो 500 रुपीज हैं ये आपकी क्या मानी जाएगी? यहाँ पे सब्सिडीज मानी जाएगी। तो ये हो गया हाउस होल्ड को जो इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल रहा है। और अगर फर्म की बात करें हम लोग तो से फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से दूसरे देश के अंदर, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कितने रुपीज़ का है? 1000 रुपीज़ का है, और 1000 रुपीज़ के ऊपर हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, कुछ टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो मिला के कुल कितना हो रहा है? 200 रुपया हो रहा है। अब ये 200 रुपीज़ जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 800 रुपीज़ हो जाएगा फाइनल प्राइस जो आएगा। बट गवर्नमेंट 200 रुपीज़ इसमें क्या कर रही है? मैच कर दे रही है कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इससे देश का व्यापार बाहर के देश में जो जा रहा है वो बढ़ रहा है, देश को इनकम हो रही है, और इसीलिए इस एक्सपोर्ट के ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो वो क्या मानी जाएगी? सब्सिडीज मानी जाएगी। सो फाइनली हमारे पॉकेट में कितना आ रहा है? 1000 रुपीज़ ही आ रहा है वैसा। तो ये फर्म को दी गई सब्सिडीज और ये हाउस होल्ड को दी गई सब्सिडीज। तो सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड एंड द फर्म। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने कितना पे किया है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने पे किया है 5000 रुपीज़, मैंने जीएसटी पे किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी, ठीक है। और मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो मुझे पे करना था उसमें से मुझे कितने रुपए की छूट मिल गई? 200 रुपये की सरकार ने मुझे क्या दे दी? सब्सिडी दे दी। प्लस 500 रुपये मेरे सिलेंडर के अंदर मुझे क्या मिल गया? सब्सिडी मिल गया। और 300 रुपया और कहीं पे से हमको सब्सिडी मिल गई। तो 5000 में से जब हम लोग 1000 रुपीज़ माइनस करते हैं तब हमारे पास में कितना आता है? 4000 रुपीज़ आ रहा है। तो ये 4000 रुपीज़ मेरा क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि मैंने गवर्नमेंट को पे किया है। मैं क्या समझ रहा था मैंने कितना पे किया है जीएसटी के फॉर्म में? 5000।
लेकिन सरकार मुझे कितना रिटर्न कर चुकी है, 1000 रुपीज़ रिटर्न कर चुकी है। कौन से फॉर्म के अंदर, सब्सिडीज के फॉर्म में, जो मेरी हेल्प कर चुकी है अलग अलग तरीके से। तो जब वो माइनस करता हूँ तब मुझे पता चलता है कितना मैंने पे किया गवर्नमेंट को, नेट मैंने कितना पे किया है, 4000 मैंने पे किया है, जो कि मेरा क्या माना जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।